प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का आपके अपनी पसंदीदा क्लास में, आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म, बिहार के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए, फिर हम लोग अच्छे से क्लास ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम प्रणाम आप सभी को, ढेर सारा प्रणाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आभार, ढेर सारा अभिनंदन। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट। कॉपी पेन साथ में निकाल के रखिएगा, क्योंकि आज हम लोग लिखने वाले हैं बहुत सारी नोट्स। चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया था कल, सॉरी चैप्टर कौन सा है जी, चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया था कल आपका, और अब आपका स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 6 का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे लेंज का नियम सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ये सारी चीजें। तो प्यारे साथियों, एक बार सेशन को मतलब जुड़ जाओ अच्छे से, कॉपी पेन निकाल लो, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, ढेर सारा गुड मॉर्निंग, ढेर सारा गुड मॉर्निंग। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज का विचार क्या हो सकता है? आज का विचार मतलब एक अच्छा विचार कोई बताए मुझे, तो मैं यहाँ लिख दूँ। कोई एक अच्छा विचार बताए। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि इंडिया फाइनल में चला गया। कोई अच्छा विचार बताओ तो मैं खूब बढ़िया से लिख दूँ। चलो एक अच्छा विचार मैं लिखता हूँ, ठीक है? एक अच्छा विचार लिख दें। गुड मॉर्निंग, एक अच्छा विचार, क्या कहते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था। पिछली क्लास में हमने फैराडे और हेनरी के 3 प्रयोग देखे थे। किसके प्रयोग देखे थे? फैराडे व हेनरी के 3 प्रयोग, हेनरी के 3 प्रयोग ये हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। पहला प्रयोग इनका क्या था? पहला प्रयोग देखिए इनका था, पहला प्रयोग इनका था कि अगर कोई एक बंद कुंडली है, बंद कुंडली कैसे होती है? इस तरीके से कुंडली ले लीजिए, इसके दोनों सिरों पर आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, एक मीटर लगा दीजिए। ये मीटर क्या करता है? धारा को नापता है कि परिपथ में अगर धारा बहेगी तो ये मीटर की सुई विक्षेपित होगी, मीटर की सुई हिलेगी। तो पहला नियम इनका ये था कि अगर आप, पहला प्रयोग इनका ये था कि अगर आप कोई चुंबक ले जा करके इसके आसपास, मतलब इसके पास ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल ये हो गया चुंबक का, साउथ पोल ये हो गया। अगर आप चुंबक को पास ले आते हैं, दूर ले जाते हैं, पास ले आते हैं, दूर ले आते हैं, तो यहाँ पे जो सुई है ये हिलने लगती है। अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलने लगता है, यानी परिपथ में एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है ना? अपने आप ही एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है। पहला प्रयोग इनका था। अच्छा, दूसरा प्रयोग क्या था सर? दूसरा प्रयोग ये था कि अगर आप कोई एक बंद कुंडली ले लें, बंद कुंडली ले लें और इसके सिरों पर गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दें कि भैया धारा नापो तुम बैठ के, और फिर हम इसके निकट कोई एक दूसरी कुंडली ले लें और दूसरी कुंडली में हम क्या कर दें? बैटरी लगा दें। क्या लगा दें? बैटरी लगा दें। और बैटरी लगा करके क्या करें? इस कुंडली को हम आगे पीछे करें, मतलब इसको आगे ले जाए पीछे ले जाए, आगे ले जाए पीछे ले जाए, चुंबक को हम आगे ले जाए पीछे ले जाए। जब हम कुंडली को आगे पीछे करते हैं तब भी दूसरी वाली कुंडली में क्या बहती है? एक प्रकार की धारा बहती है, इसकी सुई हिलने लगती है। जब दो पास पास कुंडली स्थित होती है, जब दो पास पास कुंडली स्थित होती है, एक में बैटरी लगी रहती है, एक में नहीं लगी रहती। जिसमें बैटरी लगी रहती है उसको अगर हम आगे पीछे करेंगे तो जिसमें नहीं लगी रहती है बैटरी, उसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसकी सुई हिलने लगती है। अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगाएंगे तो बल्ब जलने लगेगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? ये खरगोश कौन बना बना भेज रहा है? इंडिया, इंडिया सबका क्या हो गया जी? इंडिया सबका बदला ले लिया। अच्छा, सही है, सही है, सही है। चलिए अब देखते हैं फैराडे और हेनरी का जो 2 प्रयोग तो हमने देख लिया। तीसरा प्रयोग हमने कल क्या देखा था? तीसरा प्रयोग हमने ये देखा था कि अगर कोई एक बंद कुंडली है जिसके सिरों पर क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इसमें क्या हो रहा है? इसके पास में कोई एक दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली और इस कुंडली में कोई सापेक्ष गति नहीं कराते। इन दोनों में तो हम गति कराते थे ना, तब जाके इसकी सुई हिलती थी।
इसमें भी चुंबक को आगे पीछे करते थे तब जाके इसकी सुई हिलती थी। लेकिन यहाँ पे तीसरे वाले में कहा इन्होंने कि कोई गति कराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैटरी लगाइए, बैटरी लगाने के बाद यहाँ एक कुंजी लगा दीजिए, मतलब की लगा दीजिए। अब इस कुंजी को बस आप ऑन ऑफ करिए, यहाँ पे अपने आप पे इसकी सुई हिलेगी। इसको बस आप ऑन ऑफ करते रहिए, इसकी सुई अपने आप पे हिलेगी, गैल्वेनोमीटर की सुई अपने आप हिलेगी। तो 3 प्रयोग आपने देख लिए। कौन कौन से थे 3 प्रयोग? ये आपने 3 प्रयोग देख लिए। ठीक है, ये कल की बात है, ये कल की बात है। बताइए, कल सभी ने क्लास की थी, कल की क्लास में हमने ये 3 चीजें पढ़ी थी, है ना? जी 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 जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे देखते हैं अगला जो है आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, यानी वो कारक को जानेंगे, वो कारक जानेंगे कि किसकी वजह से ये सुई हिल रही है, क्यों हिल रही है ये सुई। गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप क्यों देखने को मिल रहा है, जबकि उसके पास वाली कुंडली में हम बदलाव कर रहे थे, चुंबक को आगे पीछे सरका रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्यों हिल रही है भाई। एक कुंडली जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी सुई क्यों हिल रही है? क्या गैल्वेनोमीटर में अपने मतलब कि गैल्वेनोमीटर में अपने आप धारा बहने लग जा रही है? क्या धारा पैदा हो रही है? क्या धारा पैदा हो रही है? ये सब किस वजह से हो रहे हैं, इसके बारे में पहला चीज चुंबकीय फ्लक्स हम जानेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक और विमा जानेंगे। परीक्षा में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछता है। लेंज का नियम, इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इसको भी जानेंगे। फैराडे का नियम क्वेश्चन पूछता है, द्वितीय नियम क्वेश्चन पूछता है। तो फैराडे के दोनों नियम आज सीखेंगे। ये सारी क्लास आपको आज जो है 5 से 7 नंबर देके जाएगी डेफिनेटली। तो निश्चित ही 5 से 7 नंबर का टॉपिक आज आपके सामने है। ये अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया तो 5 से 7 नंबर आपकी परीक्षा में आज कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर फटाफट जल्दी जल्दी। हेडिंग डालिए कॉपी में चुंबकीय फ्लक्स, सारे बच्चे हेडिंग डालिए चुंबकीय फ्लक्स। हेडिंग डालो सर अपना, आप अपना हाल बताइए, हाल चाल बताइए। मेरा हाल चाल ठीक है। आज आपके लिए एक बढ़िया सी क्लास प्लान कर रहा हूँ। मेरा तो बस सारा टाइम आपके लिए क्लास प्लान करने में ही चला जाता है। आज आपके लिए एक बहुत शानदार वाईटी पे क्लास प्लान करी है मैंने, मतलब न्यूमेरिकल की क्लास, एक चैप्टर से लेकर के चौथे चैप्टर तक। एक बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट सेक्शन में आपके लिखा था एक दिन, उसने कहा कि सर ना न्यूमेरिकल को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाइए। ऐसे उसने मुझसे कहा था कि न्यूमेरिकल ना आप लाइए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मतलब न्यूमेरिकल रहे, उसका 4 ऑप्शन दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे ना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे इससे करने की। ठीक है, तो आज मैं न्यूमेरिकल को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ला रहा हूं। 25 से 30 न्यूमेरिकल रहेंगे, अच्छे खासे न्यूमेरिकल रहेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए होंगे और जो आने वाले होंगे, दोनों टाइप के होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आज वाईटी पे करेंगे, 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, मजा आएगा, काफी मजा आएगा। ठीक है, टाइम, अरे टाइम तो मुझे भी नहीं पता, टाइम तो देखना पड़ेगा। रुको 1 मिनट टाइम देख के बताते हैं, 1 मिनट रुको तो टाइम देख के बताएं। टाइम का शेड्यूल आ तो गया है, डंग 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 डंग, 1 सेकंड दे दीजिए तो टाइम हम बता दें। आज क्या तारीख है? 28 है, 28 तारीख वाईटी शेड्यूल सौरभ सर की लगी है। रात के 9 बजे, रात के 9 बजे आपको मिलेगा ढेर सारा न्यूमेरिकल। तो मजा आएगा। और टॉपिक का नाम रहेगा अब न्यूमेरिकल का डर होगा खत्म, चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स। क्या बात, क्या बात। ये सजेशन आप में से किसी बच्चे ने मुझे दिया था कि सर आप ऐसा कराइए ना तो हमारा डर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से भी खत्म होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल से भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो फिर कराते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज रहेगी 9 बजे। चले इसे देखते हैं भाई, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स बड़ा आसान सी चीज है, आपको थोड़ा सा बता दूंगा, आप थोड़ा सा समझ लो, बस काम खत्म। देखिए क्या होता है जब हम फ्लक्स शब्द इस्तेमाल करें, फ्लक्स क्या शब्द इस्तेमाल करें, फ्लक्स, तो फ्लक्स का मतलब होता है बल रेखा की संख्या। क्या होता है? बल रेखा की संख्या, यानी कितनी संख्या में, जैसे 10 20 30 40 50 कितनी संख्या में बल रेखा हो, इसे कहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है? बल रेखा की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स अगर लगा दिया आगे तो क्या कहेंगे? अगर चुंबकीय फ्लक्स लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा की संख्या। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स बोले तो कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखा की संख्या। अच्छा, ये क्या होता है चुंबकीय बल रेखा की संख्या? बड़ा आसान है यार,
बड़ा आसान है, रुको देखते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। आपने इसके पहले पढ़ रखा है थोड़ा सा कि अगर कोई मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल होता है, उसका साउथ पोल होता है, जानते हो सब बच्चे? हाँ सर जानते हैं। तो नॉर्थ से बल रेखा निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से बल रेखा साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। अगर मैं यहाँ पे कोई एक छोटा सा एरिया घेर लूं, छोटा सा यहाँ पे एरिया घेर लूं ऐसे करके, ऐसे एरिया घेर लूं, अब मैं आपसे पूछूं इस एरिया से कितनी बल रेखा निकल रही है, इस एरिया से कितनी बल रेखा निकल रही है? तो आप कहोगे अरे सर इस एरिया से ना 2 चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, जो आपने घेरा है इस एरिया से 2 चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। तो बल रेखा की इसी संख्या को हम फाई से दिखाएंगे। फाई के नीचे अगर आप छोटा सा m या फिर फाई के नीचे छोटा सा b लगा देंगे तो इसका अर्थ होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं इसको हम? चुंबकीय फ्लक्स का प्रदर्शित किया जाता है फाई m या फाई b से। कहीं कहीं फाई m से दिख जाएगा, कहीं कहीं फाई b से दिख जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, बी फॉर तो बी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती ही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों को ऐसे ही दिखाते हैं। तो आप इतना समझ गए हो कि चुंबकीय फ्लक्स को किससे दर्शाएंगे, तो आपका आंसर होगा सर फाई बी से हम अभी दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। बी छोटा सा रहेगा फाई के नीचे, ठीक है। अच्छा बताइए इस छोटे से हिस्से से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इस छोटे से हिस्से से कितनी बल रेखा गुजर रही है? फ्लक्स मतलब बल रेखा, इस छोटे से हिस्से से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? तो आपका आंसर होगा 2। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, ठीक है। एसआई पद्धति में होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर एसआई पद्धति में होता है। और एक और मात्रक होता है वेबर। क्या मात्रक होता है? वेबर। ये सारी चीजें अभी हम लोग लिखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आप समझ गए? फिर से देखो, रिवाइज करा रहा हूं, फिर से देखो, ध्यान से समझो, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। परिभाषा लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सब करेंगे, ध्यान से देखिए। चुंबकीय क्षेत्र में ये जो चुंबक है, चुंबक के पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र हुआ, चुंबक के पास का ये इलाका क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? आपका जवाब होगा यस सर, चुंबक के पास का इलाका है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हुआ। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र है ना चुंबक के पास में, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा चुंबक के पास में। हाँ सर, तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर मैं छोटा सा क्षेत्रफल लूं, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्रफल मतलब चुंबकीय क्षेत्र में एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? उस क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, उस क्षेत्रफल से होकर के गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर होता है या फिर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है एसआई पद्धति में। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। समझ में आई परिभाषा? मात्रक समझ में आया? मात्रक नहीं समझ में आया तो मात्रक अभी प्रूफ कर देंगे, मात्रक प्रूफ कर देंगे, हम हैं तो किस बात की डर। चैप्टर 5 पूछा जाएगा आपसे सर, आपसे चैप्टर 5 कौन है, ये क्या लिख रहा है बच्चा? मैं अभी देख लूंगा क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। अभी रुक जाओ बाबू, अभी पढ़ लो थोड़ा सा 4-5 इंस्टाग्राम पर। अच्छा इंस्टाग्राम पर तुम मुझसे पूछे हो, इंस्टाग्राम हम 4-5 दिन से खोले नहीं है, हम खोल के आज देख लेंगे। प्रभु क्या है मैसेज, क्या तुम्हारा मैसेज है, मैं खोल के देख लूंगा, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम थोड़ा कम चला रहा हूँ इस बीच, थोड़ा एक्टिव कम हूँ, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं रहती, चलता रहता है जिंदगी। चलो परिभाषा लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तो सब लोग तैयार परिभाषा के लिए? बताइए जल्दी से। हेडिंग डाल लियो कि नहीं कॉपी में? मेरे साथ साथ लिखना है सबको, सबको मेरे साथ साथ लिखना है। कोई भी इंसान बिना कॉपी और पेन के नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में। सबको नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलना है, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए भैया फटाफट, स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए। चुंबकीय फ्लक्स ब्रैकेट में डालिए मैग्नेटिक फ्लक्स। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, हेडिंग डालिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, स्थित किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत, लंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध कुल संख्या उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ऑफ बी अथवा फाई ऑफ एम से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं पर दोनों लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, अब एक डायग्राम छोटा सा हो जाए, चुंबकीय फ्लक्स में एक डायग्राम हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि भाई साहब एक बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। मान लेते हैं कि किसी इलाके से बहुत सारी बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अब इस इलाके में कोई एक छोटा सा पृष्ठ हो। कौन सा पृष्ठ हो? एक छोटा सा पृष्ठ है भाई साहब। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा हम एरिया घेर लेते हैं। क्या कहते हो? एरिया घेर लेते हैं। यहाँ पे एक सफ़ेद रंग का घेर लेते हैं। चलिए, एक छोटा सा एरिया घेर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। अब इस छोटे से एरिया को थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं तो मज़ा आ जाए। वाइट कलर कर देते हैं। टिंग डिंग 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 डिंग। हाँ, चलिए, तो एक छोटा सा एरिया हमने घेर लिया। ये छोटा सा एरिया है DA। क्या है एरिया? DA है। DA मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल है। सूक्ष्म क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र में एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव स्थित है। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव समझते हैं? अवयव मतलब होता है टुकड़ा, अवयव मतलब होता है छोटा सा हिस्सा। ठीक है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल घेर लिया हमने चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय क्षेत्र था। ये बल रेखाएं कहाँ से निकल रही हैं? आप जानते हो ये बल रेखाएं निकल कहाँ से रही होंगी? आप समझदार हो इतना कि बल रेखाएं नॉर्थ पोल से ही निकल रही होंगी किसी चुंबक के। यहाँ पर कोई चुंबक रहा होगा, उसके नॉर्थ पोल से ये सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल आपने घेर लिया है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल को बोलेंगे DA। क्या बोलेंगे? DA बोलेंगे। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल आपने ऐसे बनाया है, तो क्षेत्रफल पर जब क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकालते हैं? आपको जानकारी है क्षेत्रफल की दिशा कैसे निकालते हैं? मैं आपको बताता हूँ। क्षेत्रफल की दिशा देखिए कैसे निकालेंगे। हमेशा क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर लंबवत होती है। कैसी होती है? क्षेत्रफल पर लंबवत होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा कैसी होगी? क्षेत्रफल पर अभिलंब होगी। इस तरीके से क्षेत्रफल पर अभिलंब होगी। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आप यहाँ पे जानना चाहेंगे तो अगर यहाँ से कोई बल रेखा गुजरी होती, तो कुछ इस प्रकार से होती। यहाँ पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहेंगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा ऐसे निकलेगी। ध्यान से देखिएगा, समझ जाओगे। यहाँ पर पहले तो क्षेत्रफल की दिशा देखिए। क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल अगर हमारा इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल पर जब लंब डालेंगे ना, क्षेत्रफल पर लंब डालेंगे तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है। छोटा सा अगर आपने एरिया लिया हुआ है तो छोटे से एरिया को आप बोलते हो DA। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा एरिया लिया है तो छोटे से एरिया को आप क्या बोलोगे? DA। अगर आप पूरा एरिया लेते हो तो पूरे एरिया को जब A बोलते हो तो छोटे से एरिया को बोलोगे DA। इसे कहते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। क्या बोलेंगे? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ DA। यहाँ पे क्या है? DA यहाँ पे क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव भी लिख सकते हैं। अवयव मतलब होता है टुकड़ा, और क्या? अवयव मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। ठीक है, तो अब सूक्ष्म क्षेत्रफल आपने ले रखा है यहाँ पे DA को। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्षेत्रफल आपने लिया तो है, घेरा तो है, सही बात है, बट इस छोटे से क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी?
छोटे से क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? तो छोटे से क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वास्तव में ये क्या होती है? तल के लंबवत होती है। तल जिधर भी जा रहा होगा उसके लंबवत होगी 90 डिग्री बना के। तो तल का 90 डिग्री तो इधर ही आ रहा है, हाँ इधर ही आ रहा है ना। ठीक है सर, अब इसमें से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? आप कहोगे सर 2 बल रेखाएं निकल रही हैं। तल से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? 2 बल रेखाएं निकल रही हैं। अगर आप यहाँ पर, अगर कोई यहाँ से कोई बल रेखा जा रही होती, इस पॉइंट से अगर कोई बल रेखा गुजर रही होती, तो उस पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते, तो बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे ना बल रेखा कर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा अगर आप खींच देंगे ना तो वहां पर निकल आएगी तीव्रता की दिशा। तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। अगर यहाँ से बल रेखा जाती तो बिल्कुल सीधा ही जाती, तो उसका स्पर्श रेखा हमने ऐसे खींच दिया। तो अगर डीए का डायरेक्शन ऐसे है, अगर डीए यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल का डायरेक्शन इस प्रकार से था, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर यहाँ पे जो क्षेत्रफल आपने घेरा है, अगर यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जानना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी बल रेखा जा रही है उस पर स्पर्श रेखा खींचना होता, और बल रेखा यहाँ से सीधा निकल रही होती, तो बल रेखा सीधा निकलती तो फिर यहाँ पर स्पर्श रेखा की दिशा सीधी जाएगी। तो बी की डायरेक्शन उधर हो गई, डीए की डायरेक्शन उधर हो गई, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल अगर थीटा हो, कितना एंगल है दोनों के बीच में? अगर थीटा एंगल बन रहा हो तो फिर यहाँ पर जब चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखेंगे वो देखिए, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव व उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसके बीच में अगर कोण थीटा हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव व उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच थीटा कोण हो तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला जब चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे, जब तो इस क्षेत्रफल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इस क्षेत्रफल से बद्ध फ्लक्स, जब फ्लक्स की बात करेंगे कि फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स जो होगा हमारा प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होगा, फाई बराबर कितना हो जाएगा? वास्तव में बी और डी ए इन दोनों का डॉट गुणन होता है, क्या होता है? बी वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, इस तरीके से निकल के आता है। और चूंकि आपने क्षेत्रफल छोटा सा लिया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा ही फ्लक्स गुजरेगा, और थोड़ा सा फ्लक्स कितना लिखेंगे? डी फाई लिखेंगे। आप कहोगे सर डी फाई यहाँ पे क्यों लिखे? सर डी फाई क्यों लिखा गया आप बताओ? क्योंकि यहाँ पर आपने थोड़ा सा एरिया घेरा था और थोड़े से एरिया तो दो ही बल रेखा गुजर रही है, ना, तो इसलिए थोड़ा सा ही तो फ्लक्स गुजर रहा है, थोड़े से एरिया से थोड़ा सा फ्लक्स गुजर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जब क्षेत्रफल को डी ए लिखेंगे तो यहाँ पे फाई को भी लिखेंगे डी फाई, यानी थोड़ा सा फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल से सूक्ष्म फ्लक्स गुजर रहा है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जब हम क्षेत्रफल के साथ सदिश गुणा करते हैं, डॉट गुणा करते हैं, तो जाके मिलता है हमें फ्लक्स। क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है प्यारे बच्चों। इस तरीके से ये फॉर्मूला निकल के आता है, इसका यही फॉर्मूला है। बी और डी ए को जब हम डॉट गुणन करते हैं तो जाकर के हमें इस इलाके से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स निकल आता है, यानी डी फाई प्राप्त हो जाता है। तो लिखिए फटाफट जल्दी से, इसे लिखिए जल्दी। हो रहा है? हाथ चल रहा है कि नहीं? हाथ चल रहा है सबका? जल्दी लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे पलटे, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। फिर नहीं लिया हुआ तो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत आगे बढ़े। हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो डायग्राम बनाना है सबको, ठीक है? डायग्राम बना लीजिएगा जल्दी से। डायग्राम बिल्कुल मत भूलिएगा, डायग्राम सबका बना लीजिएगा।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मात्रक और विमा आप लिखेंगे, ठीक है, मात्रक और विमा। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि 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 परिपथ यदि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना हो, यदि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना हो, बंद पृष्ठ से बद्ध, अगर पृष्ठ कैसा हो, बंद हो, बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना हो, चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मान लीजिए कोई एक ऐसे चुंबक रखा हुआ है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और इसे आपने क्या कर दिया है, इसे आपने एक बंद पृष्ठ के अंदर डाल दिया है, कैसे बंद कर दिया इसके चारों तरफ पृष्ठ। अब बताइए कि यहाँ पे फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कुल फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो बंद पृष्ठ से बद्ध अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स निकालना होता है, ज्ञात करना होता है, तो आप इस प्रकार से ऐसे करते हैं, एक बंद पृष्ठ का समाकलन करते हैं, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो भी आपका है सूक्ष्म क्षेत्रफल, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आप करते हैं, बराबर आप कर देते हैं प्यारे बच्चों किसके, जो आपका फ्लक्स है फाई, ठीक है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना हो तो कुल फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है, कुल फ्लक्स का फॉर्मूला ये निकल के आता है प्यारे बच्चों, फाई बराबर क्या निकल के आता है, बंद पृष्ठ का समाकलन। इसको क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ का समाकलन कहते हैं। मतलब जितने भी टुकड़े हैं, आप यहाँ पे क्या करते हो, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हो डी ए, यहाँ पे निकालते हो बी की दिशा और डी ए की दिशा यहाँ निकाल लेते हो, यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकाल लेते हो, यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकाल लेते हो, सारे बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर निकालते हो, और फिर सबको क्या कर देते हो, पूरे बंद पृष्ठ के बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर सबको जोड़ देते हो, तो पूरा फ्लक्स निकल के आता है कि पूरा पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है भाई, वो निकल जाता है। तो अगर आपको पूरे पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चाहिए और पूरा पृष्ठ कैसा है, एक बंद पृष्ठ है, तो फिर आप क्या करते हो, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बी वेक्टर निकालते हो, इस छोटे से हिस्से पर छोटा सा हिस्सा लेते हो, डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल। फिर से समझिए मैंने क्या कहा, फिर से समझिए, अगर आपको एक पूरा बंद पृष्ठ निकालना हो, बंद पृष्ठ मतलब आप समझ रहे हैं, ये पूरा चारों तरफ से बंद है, जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा देखें चारों तरफ से बंद होता है, उसके बीच में चुंबक रखा हो, बंद पृष्ठ से बद्ध अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स चाहिए कि कितना फ्लक्स हुआ, तो चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में कैसे निकालते हैं, यहां पर इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब हुआ कि इस पूरे बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, इस पूरे बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं वो जानना चाहते हैं। अगर आप इस पूरे बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, वो टोटल बल रेखाओं की संख्या जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर एक छोटा सा इलाका लेना है, यहां पर एक छोटा सा डी ए सूक्ष्म क्षेत्रफल लेना है और बी लेना है, बी वेक्टर लेना है, बी वेक्टर और डी ए वेक्टर का डॉट गुणन करना है, बी वेक्टर और डी ए वेक्टर का सूक्ष्म क्षेत्रफल का डॉट गुणन करना है इस तरीके से ऐसे, और यहां से निकल के आता है आपका छोटा सा फ्लक्स, थोड़ा सा फ्लक्स निकल के आएगा, यहां से तो थोड़ा फ्लक्स निकल के आएगा डी फाई। अब ये डी फाई और ये डी फाई पूरे पृष्ठ का क्या कर देंगे, सारे डी फाइयों को जोड़ देंगे, सारे पृष्ठ पर इसी तरीके से डी फाई पूरे पृष्ठ पर लेंगे, और जब पूरे पृष्ठ पर सब डी फाई को जोड़ देंगे तो इसी को कहते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, देखिए किस तरीके से लिखते हैं ऐसे, इसी को कहते हैं समाकलन करना। क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ का समाकलन करना। आप यहाँ पे बंद पृष्ठ का समाकलन कर रहे हो, यानी सारे डी फाइयों को जोड़ दे रहे हो, जितने भी बंद पृष्ठ पे डी फाई निकल के आएंगे सब डी फाई को आप क्या कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो, इसको कहते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन करना। जब सारे डी फाई को जोड़ देते हो तो कुल फ्लक्स निकल के आता है। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ फाई लिखा है, फाई यहाँ पे क्या बता रहा है, फाई बता रहा है कि कुल फ्लक्स निकल गया, यहाँ डी फाई नहीं लिखेंगे, यहाँ फाई लिखेंगे, ये कुल फ्लक्स हो गया ना, पूरे पृष्ठ से निकलने वाला कुल बल रेखा मिल गई हमें, तो ये कुल बल रेखा हमें प्राप्त हो गया फाई। चलिए इसको आपको नहीं बनाना है, बस यहां तक लिखिए। अब अगर आप यहाँ पे मात्रक और विमा में मात्रक डालेंगे तो मात्रक क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मात्रक लिखेंगे तो मात्रक यहाँ पे क्या निकल के आएगा, बताइए जल्दी से, मात्रक निकलेगा जब इसका, तो फाई बराबर आपने देखा बी है और ए है, बी है और ए है, ये है ना फाई बराबर बी इंटू ए। बी का मात्रक आपको पता है, बी का मात्रक आपको पता है क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है बी का मात्रक,
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है बी का मात्रक। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो आपका जो फाई का मात्रक आएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ये निकल के आ जाएगा। ये फाई का मात्रक है, ये फाई का आपका मात्रक निकल के आ गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भैया, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निकल के आ गया। एक और इसका मात्रक होता है, आपको मैं बता दूं, एक और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बी का एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वहां से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसका एक और मात्रक निकल के आता है वेबर। जैसे देखिए फाई का एक और मात्रक होता है, फाई बराबर क्या निकल गया, बी इंटू ए। बी का एक और मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति में मीटर स्क्वायर होता है, इंटू में ए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाई का एक और मात्रक निकल के आता है, फाई का एक और मात्रक निकल के आता है, क्या निकल के आता है, वेबर। क्या निकल के आता है, वेबर, वेबर, ठीक है। तो वेबर होता है एक इसका मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का एक मात्रक और क्या होता है, वेबर होता है। इतनी बात जान गए हम लोग। अब इसका जो है हमने मात्रक निकाल लिया, अब बारी है इसका क्या निकालने का, सीजीएस पद्धति का इसका मात्रक, सीजीएस पद्धति का मात्रक निकालने का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, क्या लिख लीजिएगा, सीजीएस पद्धति का इसका मात्रक आप ब्रैकेट में डाल के लिख लीजिएगा। पहले तो मैं इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दूँ, पहले तो मैं इस पूरे को क्या डाल दूँ, ब्रैकेट में डाल दूँ। लाइन ही खींच देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन मार देते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं, क्या करते हैं, हाँ अब सही है। चलिए अब ठीक है। तो फाई का मात्रक, दो मात्रक फाई के निकल गए हैं। अब फाई के अगर मैं विमा की बात करूं, किसकी बात करूं, विमा की, तो विमा की बात करूं तो विमा इसका क्या होता है बताइए, विमा, विमा इसका आप लिखिएगा, तो विमा जब लिखिएगा तो फाई बराबर आप लिखते हैं, फाई बराबर अभी आपने क्या लिखा देखिए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर लिखा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो यहाँ पे न्यूटन का मात्रक अगर आप जानते हैं, न्यूटन की विमा जानते हैं क्या होता है, न्यूटन की विमा होती है MLT-2, न्यूटन की विमा होती है। न्यूटन की विमा ये हो गई। मीटर की विमा क्या होती है पता है, मीटर की विमा L होती है। मीटर की विमा क्या होती है पता है, L होती है। तो मीटर की विमा L बटे में एम्पियर, एम्पियर का विमा क्या होता है पता है, एम्पियर का विमा क्या होता है पता है, I होता है या फिर A, I या फिर A। तो यहाँ पे I हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में I बहुत फेमस है, ठीक है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, धारा की विमा हम I से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये ऊपर चला जाएगा तो फाई का जो विमा आएगी, फाई की विमा वो कितनी आ जाएगी पता है, तो फाई की विमा आ जाएगी आपकी ML2T-2I-1, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इसके देखिए अन्य मात्रक, ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक लिख लीजिए, फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, फ्लक्स का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है, ठीक है, मैक्सवेल, मैक्सवेल है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। यहाँ तक डाल के ऐसे पूरा नोट करना है आपको, ठीक है। ये एसआई पद्धति के मात्रक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख लेता हूँ, एसआई पद्धति के मात्रक यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ये कौन सा मात्रक है भाई। यहाँ लिख देते हैं एसआई मात्रक। चलिए नोट करिए फटाफट, जल्दी 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 नोट करिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा सबको। बैक करना है, अरे यार जल्दी से करो, इसे करो फिर उसके करो ना, जल्दी जल्दी, हाथ क्यों नहीं चलाते फटाफट। इस तरह हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ पाएंगे जीवन भर, तो फिर जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर क्लास लंबी लेनी पड़ेगी, फिर लंबी क्लास लेनी पड़ेगी यार। कल से 7:30 बजे क्लास लगेगी यार, आने वाले मंडे से, आज रहा मेरा वादा, आने वाले मंडे से क्लास लगेगी 7:30 बजे से। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए फटाफट जल्दी जल्दी।
मात्रक इसका देखिए क्या क्या मात्रक निकल गया, देखिए बी का मात्रक एक निकल के आता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर निकल के आता है क्षेत्रफल का मात्रक। बी का मात्रक हम लोग पीछे 50 बार पढ़ चुके हैं, टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, और क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टी का मात्रक गॉस होता है। बी के तो कई सारे मात्रक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, बी के 4-5 मात्रक पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे? हाँ सर पढ़ तो रखे हैं। तो बी का एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया, 1 मीटर बचा, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर बच गया। यहीं से हमने उसकी विमा निकाल दी कि न्यूटन का मात्रक होता है, न्यूटन की विमा होती है mLt-2, मीटर का मात्रक, मीटर की विमा होती है एल, और धारा यहाँ एम्पियर है ना, धारा की विमा होती है आई। ऊपर पलट के आई चला गया, आई प्लस में ऊपर चला गया, -1 हो गया, यहाँ पे t-2 है, एल स्क्वायर बन गया, एल मिल के एल स्क्वायर बन गया। सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। फॉर्मूला शीट में दे चुका हूं यार, फॉर्मूला शीट वाईटी पे दी तो थी, नहीं मिली क्या फॉर्मूला शीट? फॉर्मूला शीट मिली कि नहीं मिली, किसी को नहीं मिली फॉर्मूला शीट? चलो कल दे देंगे फिर, अब क्या बताएं, आज तो लाए नहीं है, आज लाए नहीं है ना बाबू, वाईटी पे वैसे दे दिए थे। अगर आपको नहीं मिली अभी तक तो मैं कल आपको दे दूंगा पक्का, क्योंकि आज लाया नहीं हूँ तो नहीं दे पाऊंगा। कल वैसे लाइव पोल है ना, लाइव पोल है, लाइव पोल में मैं आपको फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा, वादा। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, काफ़ी बच्चों के पास होगी, कुछ एक आध के पास नहीं है। मदद कर दिया करो यार, एक दूसरे की, खुद दे दिया करो। आप डाउट सेक्शन में लिख देना कि जिसके पास फॉर्मूला शीट हो मुझे दे दे तुरंत, देखना फिर कैसे फॉर्मूला शीट की लाइन लग जाएगी, सब फॉर्मूला शीट देना शुरू। पैंतीस नंबर वाली क्लास, 35 नंबर वाली क्लास लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे। मैं उसी पे बैठ के काम कर रहा हूँ यार, अभी आधा काम हुआ है, मैं उसको बहुत शानदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। दिक्कत ये है, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, आपको सीखने के लिए उससे बहुत कुछ मिलेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, टाइम लगता है, बाकी सारे भी काम रहते हैं पेंडिंग। करेंगे करेंगे, लाएंगे लाएंगे, जल्दी ही लाएंगे, परेशान ना हो गया सबका, ये हो गया, सबका ये हो गया। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े भाई, लेंज का नियम, आ जाओ लेंज के नियम पे, फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ लेंज के नियम पे। तो लेंज बाबू क्या कहते थे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए, क्या कहते, क्या कहा जाए, चर्चा हो जाए, हो जाए चर्चा। लेंज बाबू क्या कहे गए कि चर्चा हो जाए, उन्हीं चर्चा पे चर्चा करते हैं, तो लेंज बाबू के नियम पर चर्चा करते। देखिए चलिए, एक तरफ हम लोग नियम लिख देंगे, एक तरफ हम इसका डायग्राम बनाएंगे। वास्तव में लेंज का नियम 2 पार्ट में होगा, एक तरफ डायग्राम और एक तरफ होगा नियम, बात समझ में आई? क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम मैं बता दूंगा, क्यूरी का नियम मैं आपको संडे की क्लास लूंगा एक्स्ट्रा, उसमें बता दूंगा, संडे क्लास लूंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है? कुछ नहीं होता यार, क्यूरी का नियम कहते, बता थोड़ा सा बता ही देता हूँ। क्यूरी का नियम कहते हैं कि जो किसी भी लौ चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, बस यही है। मतलब अगर किसी भी लौ चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप से ज़्यादा गर्म करते हो तो हमारा लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, ठीक है, मतलब उसका चुंबकीय गुण पूरी तरह खत्म होने लगता है, ठीक है, यही है क्यूरी का नियम, मतलब उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको संडे वाली क्लास में करा दूंगा, संडे को क्वेश्चन आंसर की एक क्लास लाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की क्लास लाएंगे, उसमें करा देंगे, परेशान ना हो गया, हो गया, सबका हो गया, जल्दी बताइए, सबका हो गया, जल्दी बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी से देखिए अब क्या होता है, जल्दी से देखिए लेंज का नियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि आपने ऑर्स्टेड का नियम पढ़ रखा है, बताइए ऑर्स्टेड का नियम पढ़ रखा है? ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट, कब की बात है, 1820 ईस्वी की बात है। 1820 ईस्वी में ऑर्स्टेड नाम के वैज्ञानिक ने दुनिया को चौंका दिया, ये कह के चौंका दिया कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित कर देते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तार के चारों तरफ चुंबकीय गुण दिखने लगता है, यानी तार के पास अगर कोई दूसरा तार है तो उसमें भी धारा बह रही है तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा भाई, इसको अपनी तरफ बल लगा के खींच लेगा। मतलब कोई भी तार है जिसके चारों तरफ, मतलब जिस तार में क्या बह रही हो, धारा बह रही हो, उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग करके दुनिया को बता दिया कि धारा से चुंबक का गुण पैदा किया जा सकता है, धारा से चुंबक का गुण पैदा किया जाता है,
चुंबक का गुण पैदा किया जाता है। उसी समय एक ऐसा सनकी इंसान था जो दुनिया पे जीतना चाह रहा था, जो दुनिया पर अपने प्रयोगों से न्यूटन को पीछे करना चाह रहा था। न्यूटन को पीछे करना चाह रहा था, वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहा था। वो हर चीज के पीछे का लॉजिक लगाता था, हर चीज के पीछे दिमाग लगाता था। उसका नाम था माइकल फैराडे। उसका नाम क्या था? माइकल फैराडे। उसने दुनिया को कहा, जब ऑर्स्टेड ने यह नियम निकाला कि किसी तार में धारा बहती है, उसके चारों तरफ चुंबक का गुण आ जाता है, तार चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है धारा के बहने से। तो माइकल फैराडे नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ऑर्स्टेड का ये नियम देखा, उनके दिमाग में तुरंत एक बात आ गई। उन्होंने कहा कि जब धारा चुंबक का गुण पैदा कर सकता है, तो चुंबक से क्या धारा भी पैदा करी जा सकती है, यानी उल्टा। ऑर्स्टेड ने बताया कि धारा से चुंबक बना सकते हैं, चुंबकीय गुण ला सकते हैं। फैराडे ने कहा अगर ऐसा है तब तो चुंबक से धारा भी पैदा कर दी जा सकती है। अगर मेरे पास चुंबक है, मैं उससे धारा पैदा कर दूंगा। फिर इन्होंने प्रयोग पे प्रयोग करना चालू किया, प्रयोग पे प्रयोग करना चालू किया और कई सारे प्रयोग कर डाले। और इनके 3 प्रयोग हेनरी के साथ मैंने कल आपको दिखाए। क्या ये सफल हुए? क्या ये चुंबक से धारा पैदा करने में सफल हुए? आपका आंसर होगा बिल्कुल सफल हो गए। जब इन्होंने एक कुंडली जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है, जो सिर्फ धारा को मापन करती है कि परिपथ में धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, सिर्फ वो लगा हुआ है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है। इसके पास जब ये चुंबक को ले गए, जब चुंबक को पास ले गए, दूर ले गए, तो अपने आप इसमें धारा बहने लग जा रही है, कुंडली में अपने आप धारा बहने लग जा रही है। फैराडे सफल हो गए, फैराडे अपने प्रयोग में सफल हो गए। और ये बात है 1831 की। कब की बात है? 1831 की बात है। फैराडे को लग गए 11 साल, 11 साल लग गए फैराडे को। और उन्होंने सफलतापूर्वक उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भाई साहब, चुंबक से भी धारा पैदा करी जा सकती है। बात समझ में आ गई? क्या हो गया विनीता? विनीता इतना गुस्सा क्या है? रिपीट? अब इसमें कहानी में क्या रिपीट करें जी? ये तो कहानी थी छोटी सी। चलो अब देखते हैं आगे थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, और एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा लेंज कैसे उसमें घुसते हैं, लेंज कैसे उस एक्सपेरिमेंट में घुस रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, फैराडे का एक छोटा एक्सपेरिमेंट और लेंज उसमें किस प्रकार से घुस जाते हैं वह उसको भी देखते हैं। एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स, इस तरीके से 2 बॉक्स बना लिया। ठीक है, एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स, 4 बॉक्स आपको बना लेने इस तरीके से। ठीक है, 4 बॉक्स आपको बना लेने। कहोगे सर बॉक्स का क्या करेंगे? तो बॉक्स का ऐसे करेंगे, बॉक्स नहीं है दोस्तों में, ये गैल्वेनोमीटर है। क्या ये? गैल्वेनोमीटर है। तो ऐसे यहाँ पे सुई बनाना है सबको। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, सबको यहाँ पे सुई बनाना है। ये प्रयोग सबको दर्शाना है, सबको ये चीज़ लिखनी है कॉपी में, भाई साहब ये सुई है, इसके कांटे हैं। गैल्वेनोमीटर आप बना रहे हैं, सब में गैल्वेनोमीटर आप बना रहे हैं। डिंग 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 डिंग। ये गैल्वेनोमीटर बना दिया, ये गैल्वेनोमीटर बना दिया। डिंग 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 डिंग। इस तरीके से गैल्वेनोमीटर, इसकी सुई कहाँ है भाई? सब में सुई भी तो होनी चाहिए। वेयर इज सुई? वेयर इज गैल्वेनोमीटर की सुई जो विक्षेप करेगी? सुई अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी पहले कुंडली देखेंगे और इसमें धारा की दिशा देखेंगे, तब सुई लगाएंगे इसके। भाई यहाँ पे एक कुंडली है, यहाँ पे क्या है? कुंडली है, तो कुंडली जोड़ रहे हैं। चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक कुंडली है ऐसे करके, चारों इसको अलग कलर से दिखाऊं, ये कलर सही नहीं लग रहा, सफ़ेद रंग से दिखाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यार बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे। ठीक है, रुक जाओ यार, ढंग से बन जाओ, नहीं तो अभी पीटे लागब। बस अब काफ़ी है, इतनी बड़ी कुंडली काफ़ी है। यहाँ पे भी वैसे ही ये 2 कुंडली बन गई, तीसरी कुंडली बना देते हैं, इसमें बना दिया, चौथी कुंडली बना देते हैं।
ये सारा मतलब वही है, सब कुछ बार बार रिपीट है, ठीक है, 4 बार वही रिपीट है, ठीक है। अब ये डायग्राम मैं आपके लिए घर से लेकर के आता, बना बनाया लेकर के आता, तो आपको घर समझ में कुछ आता है ना, तो मैंने कहा सब कुछ यही बनाते हैं, 4 बार वही चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। गैल्वोमीटर लगा हुआ है सब में, कोई बैटरी नहीं लगी, सिर्फ धारा मापी जुड़ा हुआ है जो धारा का मापन करेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं ना चुंबक ला के रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक चुंबक सब में ला के रखूँगा, सब में एक चुंबक ला के रखूँगा, एक चुंबक सब में ला के रखा जाएगा। प्रयोग करते समय एक चुंबक, यहाँ पे सब में चुंबक ला के रखें, तो ये चुंबक है, यहाँ पे भी वही चुंबक सेम, यहाँ पे भी वही चुंबक सेम, यहाँ पे भी वही चुंबक सेम। देखिए ये सब जगह चुंबक हमने रख दिया, सब जगह हमने क्या कर दिया, चुंबक रख दिया, ठीक है सर। अब होता क्या है ना कि जैसे ही मैं इस चुंबक को इसके पास ले जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत है मजेदार है, आपको मजा आ जाएगा कसम से। अभी तक आपने ये देखा कि भाई साहब इसके पास चुंबक ले जाते हैं, गैल्वोमीटर की सुई हिलती है, लेकिन आगे की कहानी तो सुनिए, आगे की कहानी तो और मजेदार है। आगे की कहानी ये है कि जब गैल्वोमीटर चुंबक ले जाते हैं ना, तो चुंबक का मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है, चुंबक का मान लीजिए ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को जब इसके पास ले जाते हैं तो यहां पर बन जाता है नॉर्थ पोल, यहां पे क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। आप कहोगे सर नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, नॉर्थ पोल कुछ ऐसे बनेगा, एन कैसे बनता है, ऐसे ना बनता है, एन ऐसे ना बनता है, बताइए, एन ऐसे ही तो बनता है, यानी कि धारा इधर से बहने लगेगी, इधर से बहने लगेगी धारा, इधर से धारा आने लगेगी, इस तरीके से धारा आने लगेगी, इधर से धारा कुछ इस तरीके से आने लगेगी, धारा इधर से आने लगेगी, ठीक है, इधर से धारा आने लगेगी, इधर से धारा आने लगेगी, ऐसे करके। इसमें जो धारा की दिशा बहती है ना, जो इस कुंडली में धारा बहती है, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, देखिए इस प्रकार से, ऐसे ऐसे धारा बहने लगती है। और ये वाला सिरा कैसे बन जाता है, ये वाला सिरा बन जाता है नॉर्थ पोल। जैसे ही आप किसी चुंबक को नॉर्थ पोल को इधर लाते हो, ये वाला सिरा कुंडली का कैसे बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है, और इसमें धारा कुछ इस प्रकार से बहने लगती है, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, आप चुंबक की गति की दिशा इधर रख रहे हो, तो यहां लिखिएगा गति की दिशा, क्या लिखिएगा, गति की दिशा लिखिएगा। ये गति की दिशा है चुंबक की, किधर है, इस ओर है। चुंबक को जब आप इधर लाते हो, नॉर्थ पोल को जब आप इधर लाते हो, अच्छा जब आप साउथ पोल को इधर लाओगे तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे साउथ पोल को इधर लाओ तो क्या होगा, ध्यान से देखिए उसको भी। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं साउथ पोल को पास ला रहा हूँ, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, मैं साउथ पोल को यहाँ पे पास ला रहा हूँ, गति की दिशा मेरी इधर है। जब साउथ पोल को यहाँ पे पास लाइएगा तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। धारा कैसे बहने लगेगी, देखिए ऐसे बहने लगेगी धारा, धारा ऐसे बहने लगेगी, ऐसे घूम के आएगी, ऐसे घूम के आएगी, ऐसे घूम के आएगी, ऐसे जाके ऐसे वापस चली जाएगी, ऐसे आकर के नीचे ऐसे वापस चली जाएगी। देखिए धारा कैसे बह रही है, ठीक है। तो ऐसे आ रही है ना, तो इस तरीके से यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकली, यहाँ से आई, ऐसे घूम करके आई, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे आ रही है और ऐसे घूम के वापस चली जा रही है। तो यहाँ पे ये इलाका कैसा बन जा रहा है, साउथ पोल बन जा रहा है। वो इलाका देखिए कैसा बन जा रहा है, साउथ पोल। जैसे ही आप साउथ पोल ला रहे हैं चुंबक का, ये इलाका यहाँ साउथ पोल बना लिया, अपने आप बना लिया। क्या धारा की दिशा बदल गई, क्या धारा की दिशा बदल गई, देखिए नॉर्थ पोल को जो आप ला रहे थे तो धारा उधर से आ रही थी, ऐसे 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 बह के यहाँ पे नॉर्थ पोल बना ले रही थी। जैसे ही आप चुंबक के साउथ पोल को इसके पास लाते हैं, भाई साहब यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है, धारा इधर से बहने लगती है। गजब की चीज देखा आपने, गजब की चीज देखा। फैराडे का पूरा नियम देखिए, पूरा एक्सपेरिमेंट देखिए, क्या क्या उसने देखा। उसके बाद देखिए, अच्छा अगर मैं साउथ पोल ले जाकर के बल्कि इनको दूर ले जाऊं, तो अभी तो पास ले आने वाली बात हुई कि दोनों को पास ले आए, अगर मैं इनको दूर ले जाऊं, मतलब गति की दिशा मेरी इधर हो, मैं इनको दूर ले जा रहा हूं, नॉर्थ पोल को मैं यहां से दूर ले जा रहा हूं, भाई मैं नॉर्थ पोल को यहां से ना दूर ले जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वापस चल। ये चुंबक कभी पास ले आए थे नॉर्थ पोल, अब कह रहे नॉर्थ पोल पीछे आ। जब नॉर्थ पोल को पीछे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब पीछे ले आते हैं ना तो यहाँ पे बन जाता है साउथ पोल। क्या बन जाता है यहाँ पे, तुरंत है, तुरंत है बनता है यहाँ पे साउथ पोल। यहाँ पे तुरंत है एस बना देना, ऐसे करके एस बना दोगे तो धारा नीचे से आएगी, इस लाइन में आएगी और इस लाइन से ऐसे ऊपर उठ जाएगी, इस लाइन से ऐसे ऊपर उठ जाएगी। यहाँ से धारा आएगी, ऐसे गुजरेगी, यहाँ से ऐसे धारा आएगी, यहाँ से ऐसे धारा घूम के फिर ऊपर जाएगी, इस तरीके से धारा घूम करके नीचे आएगी, ऐसे घूम के ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर आई, ऐसे गई। इधर से धारा आ रही है, इसका मतलब सॉरी, इधर से धारा जा रही है, ऐसे गई, ऐसे ऐसे घूम कर कैसे गई, यहाँ से धारा जा रही है। तो अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाओगे तो ये साउथ पोल बना लेगा, साउथ पोल बना लेगा,
ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल को दूर ले जाऊँ तो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, मैं साउथ पोल को दूर ले जाऊँ तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल बना लेता है, बड़ा नालायक है। क्या बना लेता है, नॉर्थ पोल बना लेता है, नॉर्थ पोल बना लेता है, नॉर्थ पोल बना लेता है। ऐसे नॉर्थ एन ऐसे बनाओगे ना, एन ऐसे बनाओगे ना, एन ऐसे बनाओगे यानी ऐसे करंट बहेगी, ऐसे करंट बहेगी, ठीक है, इस दिशा में ऐसे करंट बहेगी, इस दिशा में ऐसे करंट बहेगी, ऐसे आके, मतलब इधर से इधर आ रही है और इधर से इधर जा रही है, ऐसे करके, ठीक है, इस दिशा में ऐसे करंट बहेगी। चलिए, समझ में आ गया सब बच्चों को, जल्दी बताइए, समझ में आया कि सभी बच्चों को क्या समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, पहले मुझे ये बताओ, क्या समझ में आया, पहले मुझे ये बताओ। 4 एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे दर्शाए, इन चारों एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि जब मैं नॉर्थ पोल को पास ले आता हूं तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल बना लेता है, यानी यहाँ पर पास लाने का क्या होगा, फिर नॉर्थ पोल जैसे ही बनाएगा, क्या यहाँ पे इसका स्वागत कर रहा है कुंडली, क्या इसकी स्वागत कर रही है नॉर्थ पोल का। जब नॉर्थ पोल चुंबक का हम ऐसे ला रहे हैं कुंडली के पास, तो क्या कुंडली स्वागत कर रही है उसका कि आ जाओ मेरे पास। कहोगे नहीं सर स्वागत तो नहीं कर रही, वो नॉर्थ पोल बना ली, वो तो तलवार लेके खड़ी हो गई। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को तो टक्कर मारेंगे भाई, कहेंगे भाग यहां से, तो उसको यहां से भगाने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं चुंबक को इसके पास लाऊंगा तो कुंडली इसका नॉर्थ पोल बना के इसको भगाने का प्रयास कर रही है, दूर ले भगाने का प्रयास कर रही है। अगर मैं साउथ पोल लाता हूं तो साउथ पोल ये बना लेता है, ये सिरा साउथ पोल बना लेता है, धारा को इस तरीके से बहाना शुरू कर देता है, कुंडली धारा इस तरीके से बहाना शुरू कर देती है, अपने आप पे धारा बहने लगेगी इस तरीके से, और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, यानी साउथ पोल भी एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं। यहां पे साउथ पोल बनाया तो नॉर्थ पोल को पास ले आए, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये क्या होता है, अगर मैं चुंबक को दूर ले जाऊं, अगर देखो दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मैं चुंबक को दूर ले आऊं तो ये कहता है अरे आ जाओ यार, गुस्सा हो गए क्या, गुस्सा हो गए क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये वापस से साउथ पोल बना लेगा। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को फिर क्या करेगा, अगर आप चुंबक को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये साउथ पोल बना लेगा और इसको खींचने का कोशिश करेगा। अगर आप चुंबक को दूर ले जाएंगे तो ये साउथ पोल बना के चुंबक के नॉर्थ और साउथ को क्या करेगा, खींचने का, चुंबक को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। और अगर आप साउथ पोल को दूर ले जाने का कोशिश करेंगे, ये नॉर्थ पोल बनाकर फिर चुंबक को क्या करेगा, खींचने का कोशिश करेगा। क्या 4 एक्सपेरिमेंट में समझ में आया क्या कहने का चाह रहा है। पास ले जाओगे तो आदर नहीं करेगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ बना लेगा, दूर भगाएगा, साउथ है तो साउथ बना लेगा, दूर भगाएगा। और अगर दूर ले जाओगे तो वैसा उसका उल्टा बना लेगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ बना लेगा और खींचने का कोशिश करेगा, कहेगा आ जाओ भाई आ जाओ। इसका नौटंकी देख रहे हैं, नौटंकी देख रहे हैं किस तरीके से ये व्यवहार करता है। लेंज नाम के साइंटिस्ट ने ये पकड़ लिया। ये पकड़ने वाले कौन थे, लेंज नाम के साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे नहीं पकड़ पाए थे। माइकल फैराडे इसी में खुश हो गए, धारा बहा लिया ना भाई, धारा बहा लिया ना, गैल्वेनोमीटर की सुई हिला दी ना, माइकल फैराडे खुश, माइकल फैराडे खुश। लेकिन लेंज नाम के साइंटिस्ट खुश नहीं हुए। लेंज नाम के साइंटिस्ट ने इसका बढ़िया से क्या कहा, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज पाया, लेंज ये चीज पाए थे, लेंज ये चीज पाए थे कि इसमें जो भी इसमें प्रेरित विद्युत धारा पैदा हो रही है, इसमें जो भी विद्युत धारा प्रेरित हो रही है वो विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेंज क्या लिखते हैं अपने नियम में, लेंज लिखते हैं कि इसमें जो भी विद्युत धारा पैदा हो रही है, प्रेरित हो रही है, वो इस प्रकार से है कि इसमें हमेशा इसके गति का विरोध करती है, हमेशा इसकी सापेक्ष गति का क्या करती है, विरोध करती है। इसमें प्रेरित धारा की दिशा, इसमें प्रेरित धारा जो है, इसमें जो धारा प्रेरित हो रही है उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार से है कि इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करती है। आप कहोगे सर आपेक्षिक गति का विरोध कैसे कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हम दूर ले जाना चाह रहे हैं तो पास खींचना चाह रही है, ले जा नहीं जाने दे रही दूर, क्या दूर ले जाने दे रही है। जब हम दूर ले जा रहे हैं चुंबक को तो क्या हो रहा है, ये साउथ पोल बना के फिर से खींच ले रही है। और अगर हम पास ले आ रहे हैं तो उसका विरोध कर रही है। पास ले आने का विरोध, दूर ले जाने का विरोध, दोनों चीज का विरोध ही तो है। चुंबक को पास ले आते हैं तो कुंडली उसका विरोध कर रही है, पास नहीं ला जाने दे रही, और दूर ले जा रहे हैं तो उसका भी विरोध कर रही है। तो कुंडली तो दोनों चीज का विरोध कर रही है। कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार से है कि चुंबक और कुंडली के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का क्या करता है, विरोध करता है। यही है लेंज का नियम। लेंज का नियम यही है कि हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो लेंज का नियम एक बार लिख लिया जाए। किसी
क्या लिखोगे? किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का विरोध करती है। दिशा सदैव इस प्रकार होती है, कि वह उस कारक का विरोध करती है। वह उस कारक का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। बात खत्म। ठीक है, तो याद रखिए, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारक का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हो रही है। आप बताओ ये धारा कैसे उत्पन्न हो रही है? धारक तो चुंबक के आगे पीछे करने से ना उत्पन्न हो रही है। धारा उत्पन्न कैसे हो रही है बताइए? किस कारण से धारा उत्पन्न हो रही है? छोड़ना है क्या? धारा उत्पन्न कैसे हो रही है? धारा सिर्फ इस कारण से उत्पन्न हो रही है कि चुंबक को आगे पीछे सरका रहे हैं, इस कारण से धारा उत्पन्न हो रही है। आप बताओ, धारा सिर्फ चुंबक के आगे पीछे सरकाने से उत्पन्न हो रही है, और चुंबक के आगे पीछे सरकाने का ये क्या कर रही है? धारा विरोध कर रही है। तो याद रखिए, चुंबक के आगे पीछे सरकाने का ये विरोध करती है और उसी कारण से उत्पन्न हो रही है धारा। जी याद रखिएगा, बाकी इसको हम कल आगे पढ़ा देंगे। ठीक है, आज छोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट का रिविजन देख लीजिए। रिविजन क्या है कि भाई साहब, हम लोगों ने लेंज का नियम देखा, इसको कल और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है यार, क्या बताऊं कब और क्या पढ़ा? फराडे आज छोड़ देते हैं क्लास, अभी और बहुत सारी क्लासेस हैं बच्चों। ठीक है, फ्लक्स पढ़ा, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा, ठीक है, मात्रक पढ़ा, विमा पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ी ना। क्या बताऊं, चलिए ठीक है। सॉल्व द डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर 5। अगली कल हम लोग वीकली टेस्ट देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।